नमस्कार दोस्तों, स्मॉल स्टेप की जर्नी में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि माँ भगवती की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आजकल ना लोग अपने घर पे गणपति जी का आगमन लोगों ने अपने घर पे गणपति जी का आगमन किया है। तो इस उपलक्ष्य में ना गणपति जी को भोग चढ़ाया जा रहा है। कई तरह के लोग भोग बना रहे हैं। तो आज मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी पनीर के बहुत ही टेस्टी मोदक। तो चलिए देख लेते हैं कि लाइव में कौन कौन जुड़ा हुआ है मेरे साथ। और आप जहाँ से मेरे साथ लाइव में जुड़े हैं तो प्लीज़ एक हेलो करके अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कहाँ से इस समय मेरी लाइव से जुड़े हुए हैं। और जो मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि आज फिर मैं लेट हो गई, क्योंकि ना यूट्यूब का जो सर्वर था ना वो डाउन हो गया थोड़ी देर यहाँ के उसमें। तो 2-3 बार सेटिंग करी और बार बार सर्वर डाउन दिखा रहा था, तो इसलिए थोड़ी लेट हो गई मैं आज। तो मैं आपसे पहले ही कहती हूँ कि मैं देर करती रही, देर हो जाती है। तो चलिए शुरू करते। आप लोग जानते होंगे कि हम ये जो गणेश चतुर्थी मनाते हैं वो किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। वैसे तो हर महीने गणेश चतुर्थी आती है, लेकिन इस गणेश चतुर्थी का क्या महत्व है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है ये इतनी स्पेशल क्यों है। क्योंकि जो वेद व्यास जी थे, जब उन्होंने महाभारत की रचना करी तो उन्हें एक ऐसा राइटर चाहिए था कि वो जो अपने उसमें सोच रहे हैं उस चीज़ को ना उस स्पीड से वो लिखते चले जाएं। तो उन्होंने ना पूरे संसार में ढूंढ लिया और उन्हें कोई भी ऐसा राइटर नहीं मिला कि उनकी जो मन की शक्ति थी, जिस मन की शक्ति से वो सोच विचार कर रहे थे, उस मन की शक्ति के हिसाब से, उस गति के हिसाब से कोई उस रचना को लिख सके। तो उनको लास्ट में ना गणपति जी ही लगे कि जो सिद्धि विनायक हैं और हर संकट को दूर करते हैं। तो उन्होंने गणेश जी से आग्रह किया कि मैं आपको, आप मेरे मतलब राइटर बनिए, मैं आपको नरेट करूँगा और आप उसे लिखिए। तो गणेश जी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि मैं जब लिखना शुरू करूँगा तो आप कहीं पे भी रुकेंगे नहीं। तो वेद व्यास जी ने ना उनकी इस शर्त को ना मान लिया कि ठीक है, मैं कहीं पे भी विराम नहीं लूँगा। तो जो वेद व्यास जी थे वो आंख बंद करके सिर्फ बोलते चले गए जो उनके दिमाग में रचना आ रही थी, और जो गणेश जी थे वो लिखते चले गए। तो जो वेद व्यास जी थे वो गणेश जी को देख नहीं पाए कि वो लिखने में इतना व्यस्त, और जो उनकी एनर्जी है इतनी लग रही है कि जब 10 दिन बाद वो कथा खत्म हुई, महाभारत का जो पुराण है हमारा वो खत्म हुआ, समापन के उसमें आया, तो वेद व्यास जी ने जब अपने नेत्र खोले तो उन्होंने देखा कि गणपति जी तो बिल्कुल ही तपे हुए हैं, मतलब बिल्कुल एकदम लाल और वो रखे, क्योंकि जो लिखते समय जो उनकी एनर्जी लग रही थी उसकी वजह से ना उनके शरीर में ना बहुत गर्माहट आ गई थी। तो वेद व्यास जी को ना बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण प्रभु को इतना कष्ट हुआ। तो उन्होंने तुरंत ही गणेश जी को उठाकर और जो उनके नज़दीक में तालाब था उन्होंने उसमें उनको डाल दिया, ताकि उनमें जो उनको जो गर्माहट उनके शरीर में है वो गर्माहट उनकी दूर हो और उनको ठंडक का एहसास हो। तो इसलिए ना लोग चतुर्दशी के दिन गणेश जी को अपने घर में लाते हैं और 10 दिन उनकी पूजा अर्चना करके और 11वें दिन उनको विसर्जित करते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन। तो इसलिए हम गणेश उत्सव मनाते हैं। और ये ना पुराणों से चला आ रहा है गणेश उत्सव, लेकिन उस समय ना इतने मतलब हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया जाता था। लोग अपने ना घरों तक ही सीमित थे, घरों में ही गणेश जी को लाते थे और उनकी ना स्थापना करके और 10 दिन उनकी विधिवत अच्छे ढंग से पूजा करके फिर 11वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें विसर्जित किया जाता था। तो चलिए, मैं भी अपने घर में गणपति जी लाई हूँ, लेकिन मैं उनका ना कल विसर्जन कर चुकी हूँ। मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने उनके लिए जो भोग बनाए तो मैं चाहती हूँ कि आप भी वो भोग बनाइए, क्योंकि बड़े स्वादिष्ट भोग थे और आपकी इससे ना भक्ति भी, और जो गणपति जी है ना वो भी बड़े खुश होंगे। तो इस समय आज हम बनाएंगे पनीर के मोदक। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर के मोदक की रेसिपी। और इससे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन मेरे साथ लाइव में जुड़ा हुआ है। वेलकम गीता। नमस्कार पांडे जी। हेलो गीता, कैसे हो? गणपति बप्पा मोरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में गणेश जी के जो ये आगमन के जो ये 10 दिन है उनके उसमें जो हम डेली भोग बनाते हैं वो, और भोग ना हर दिन अलग अलग तरीके का बनाया जाता है। तो लेकिन आज मैं आपको स्पेशल भोग बता रही हूँ
जो मैंने बनाया और मेरे घर में और जिन्होंने खाया उन सभी को पसंद आया, तो मुझे लगा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आज बनाएंगे हम पनीर के मोदक। तो उसके लिए लिया है हमने सबसे पहले आधा किलो फ्रेश पनीर। आप ये पनीर ना घर पे भी दूध को फाड़ के बना सकते हैं, लेकिन जो मार्केट का पनीर होता है ना, उसमें देखिए इतना ना पानी होता है, क्योंकि वो पानी में भिगा हुआ होता है। तो अगर आपका मार्केट का पनीर है तो आप इसको ना थोड़ी देर प्लेट में या किसी बर्तन में ऐसे तिरछा रख दीजिए, तो जितना पानी होगा ना वो ड्रेन हो जाएगा। ये देखिए, तो इसको मैं डाल देती हूँ इसमें। तो ये है मेरा आधा किलो पनीर। तो आधे किलो पनीर के हिसाब से हम लेंगे 300 ग्राम चीनी, और 70 ग्राम के आसपास डेसिनेट कोकोनट। ये ना आपके घर में जो सूखा नारियल है ना, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको कद्दूकस करेंगे ना तो थोड़ा मोटा होगा। तो कद्दूकस करने के बाद एक बार उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर देंगे तो इस तरीके से पाउडर बन जाएगा। और यही 70 ग्राम के आसपास आपके काजू, खुशबू के लिए इलायची पाउडर। और यहाँ ना मैंने 2 कटोरियों में बादाम और पिस्ता रखे हुए हैं, तो एक तो हम मिक्सचर में डालेंगे और एक जो उसको डेकोरेट करेंगे उसके लिए। तो ये देखिए, इनकी ना बारीक कतरन निकल लीजिए आप। और आप चाहें ना तो गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अच्छा, अच्छा गीता कह रही है कि कल जय मुझसे पूछ रहा था स्टोरी, और मैं स्टोरी भूल गई थी, रात को सुनानी थी। अच्छा हुआ आपने बता दी। मुझे लगता है कई चीजें ना हमें नॉलेज में रहनी चाहिए कि जो हमारे त्योहार हैं वो किस उपलक्ष्य में और कैसे मनाए जाते हैं, गीता। और ये हमारे ना आजकल के बच्चों को भी पता होना चाहिए, नहीं तो अधिकतर बच्चे जो ये जब हम विसर्जन के लिए जाते हैं ना तो काफी ढोल नगाड़े बजते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आधे लोगों को पता ही नहीं रहता, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कि किस लिए जा रहे हैं। उनको बस इसमें आनंद आता है कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं और भजन कीर्तन हो रहा है और वो नाचते गाते वहाँ पे जा रहे हैं उनका विसर्जन करने। तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि जो हमारे त्योहार है उनका साइंटिफिक क्या रीज़न है, भेड़ चाल के हिसाब से उनको नहीं करना चाहिए। और हमारे ना जो उत्तर के साइड है वो लोग ये सोचते हैं कि ये जो त्योहार है ये सिर्फ महाराष्ट्र से रिलेटेड है और महाराष्ट्र का ही है, वरना ऐसा नहीं है। ये त्योहार जो है सभी से रिलेटेड है, क्योंकि ना अनंत चतुर्दशी भी हर साल आती है और गणेश चतुर्थी तो हर महीने ही आती है। तो ये ना पुराणों में कब से चला आ रहा है, लेकिन ना लोग ना पर्सनल अपने तक ही सीमित रखते थे इसको। और ये इस तरीके से जो पंडाल लगाकर और ये जो धूमधाम से मनाया जाता है ना, इसके पीछे भी एक कारण है, और वो कारण है बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, 1893 में बाल गंगाधर जी, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो बाल गंगाधर तिलक जी को वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और उनका अपना जो नारा था स्वदेश का नारा था। तो वो ये चाहते थे कि एक ऐसा मंच जहाँ पे लोग ना आम जनता इकट्ठी हो सके, और पता चले कि हमारी आपस में जो सनातन की है, जो हिंदू लोग हैं, उनकी ना शक्ति कितनी है, हम लोगों की आपस में शक्ति कितनी है। तो वो एक मंच चाहते थे ऐसा कि जहाँ पे लोग इकट्ठा हों बहुत सारे। जैसे देखिए अभी भी ना हम रामलीला करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई जागरण करते हैं तो वहाँ पे लोगों का समूह इकट्ठा हो जाता है। तो उन्हें ना ये चतुर्दशी के उसमें ना बहुत अच्छा मौका मिला कि चतुर्दशी के दिन भगवान जी की स्थापना तो लोग करते ही अपने घर पे, और अनंत चतुर्थी चतुर्थी के समय उनका जो विसर्जन होता है वो किया जाता है। तो उन्होंने ना इस विसर्जन और इस आगमन को ना बहुत भव्य रूप दे दिया कि लोग उनसे जुड़े, लोग मतलब एक जुट बन जाए, एक ग्रुप बन जाए लोगों का, और वो ग्रुप ना बहुत विशाल हो। तो जब भी कोई काम हो या कोई वो चीज हो तो लोगों को लगे कि हम आपस में हैं, हमारे धर्म, हमारे रीति रिवाज सब एक ही हैं, और इस तरीके से मिलजुल कर ना अंग्रेजों को भी डर लगे कि भैया ये तो एकजुट हो गए हैं और इनकी जो एकता है उसमें काफी शक्ति है। तो इसलिए जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने इस दिन को चुना, अनंत चतुर्दशी के दिन को, कि विसर्जन के समय बहुत से लोग इकट्ठे हो गए
और इससे उनका जो एक ग्रुप था वो बन गया। और जो बाल गंगाधर तिलक जी थे वो महाराष्ट्र से रिलेटेड, महाराष्ट्र में थे उस समय, वहाँ के निवासी थे। तो इसलिए मेन रूप से ना भव्य तरीके से महाराष्ट्र में एक प्रथा चल गई कि गणेश जी का आगमन और गणेश जी का विसर्जन खूब धूमधाम से किया जाए। तो चलिए, बातें बहुत हो गई और जानकारी भी काफी मिल गई होगी आपको। तो मोदक की हम लोग तैयारी करते हैं और देख ले कि कौन कौन जुड़ा हुआ है। अच्छा भाई नमस्कार। हेलो, हेलो भाभी। अच्छा भाई कह रहा हम तो कुछ खा भी नहीं पा रहे। भाई आप लोग दूर रहते हो ना, तो थोड़ा ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, हिमानी पांडे को आज हिस्ट्री का टीचर मिल ही गया। नहीं, मेरी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है भाई, लेकिन थोड़ी बहुत जो पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान लग जाता है ना, तो नॉलेज, मुझे ऐसा लगता है कि बिना नॉलेज के काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी मैं भी रखने लगी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना हम मिक्सी के जार में ना जो हमारे ये काजू हैं इनको ग्राइंड कर लेते हैं। आज ना लाइव स्टार्ट जैसे सेट करी, इसको ना पल्स मोड पे कीजिए। बनाना हमने पाउडर ही है। देखिए इसका ना फाइन पाउडर बन गया। आज मैं सोच रही थी कि वर्टिकल लाइव लूंगी ताकि लोग ज्यादा जुड़े, लेकिन ना वर्टिकल में ना सेटिंग ही नहीं हो रही, हॉरिजॉन्टल में ही सेटिंग हो रही है। तो इसको प्लेट में रख लेते हैं। और ये जो मोदक है ना, ये बहुत आसान भी है और खाने में भी ना काफी टेस्टी है। और इसको ना व्रत के दिन भी खा सकते हैं। देखिए पाउडर को निकाल के मैंने साइड रख दिया। अब इसमें ना हम चीनी डाल देंगे, हमें चीनी का ही पाउडर चाहिए। और ये ना 300 ग्राम चीनी है। आप ज़्यादा मीठा प्रेफर करते हैं तो और भी डाल सकते हैं, लेकिन मटेरियल के हिसाब से ना 300 ग्राम ठीक है। तो इसको भी ग्राइंड कर देते हैं। देखिए यहाँ चीनी का भी ना पूरा पाउडर बन गया है। तो इस पाउडर को इस बाउल में निकाल देती हूँ। हम थोड़ा कम मीठा लेते हैं, तो थोड़ी सी जो चीनी है वो मैं निकाल के साइड रख रही हूँ। गर्मी बहुत हो रही है। आज भाई पूछ रहा है आज क्या बन रहा है। नमस्कार भाई साहब सुमित पंत जी, थैंक यू मेरी लाइफ के साथ जुड़ने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ पनीर के मोदक।
और भाई आपको ये बता दूं कि आज मैं पनीर के मोदक बना रही हूँ। नमस्कार अशोक जी, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। अच्छा, गीता ने भी नमस्कार कह रही थी। अच्छा, आप मसूरी गए हुए हैं ना, तो आपको ठंडक लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे बारिश के बाद इतनी उमस और इतनी गर्मी हो रही है ना अशोक जी की बता नहीं सकती हूँ आपको। आप ठंड का आनंद लीजिए। हाँ भाई, पनीर के मोदक बना रही हूँ ना, काफी टेस्टी है ये मोदक। देखिए, पनीर का भी ना लगभग ज्यादातर पानी निकल ही गया है। और बाजार का जो पनीर होता है ना, उसमें पानी रहता ही है। आप कितना भी ड्राई कर लीजिए उसे। और ये ना आधा किलो पनीर है, आप इस हिसाब से देखिएगा। तो पनीर को काट के ना मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। और इसको भी ना पीस लेना है। और ये मोदक जो है ना, बड़ी जल्दी भी बन जाते हैं और खाने में भी बड़े टेस्टी हैं। मैं 2 मिनट बाद आपके कमेंट पढ़ूंगी। इसको ना ऊपर नीचे करते रहिएगा, क्योंकि पनीर काफ़ी सॉफ्ट है और नीचे ही नीचे पिसता चला जाता है। इसका ना बिल्कुल पेस्ट बना लेना है अपने पनीर का। ताकि बनाते समय ना कोई भी लम्स ना पड़े। तो आप रुक रुक के चलाइएगा और चेक करते रहिएगा। एक बार ना ऊपर नीचे करके मिक्सी में और घुमा दीजिए। चलिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेती हूँ जरा। अच्छा, अशोक जी कह रहे हैं आवाज़ ऑन नहीं है मेरी, बाद में सुनूंगा। और देखिए, इस समय ना मैं भी अपना माइक लगाना भूल गई हूँ, तो आपको भी अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि सेटिंग इतनी बार चेंज करनी पड़ी हमें सर्वर डाउन की वजह से कि मैं माइक लगाना भूल गई। तो उम्मीद है कि आप सहयोग करेंगे।
अच्छा, गीता कह रहे हैं जितनी जल्दी बनाते हैं उतनी जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, मैंने कल ही बनाए थे और कल ही खत्म हो गए। अच्छा, धन्यवाद अशोक जी, आपने लाइव ज्वाइन करी उसके लिए काफ़ी आपका धन्यवाद, क्योंकि आप यहाँ पे नहीं है मसूरी पे, और मौसम का मैं समझ सकती हूँ, जब यहीं पे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे भी नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो ही रही होगी। और आप जिस काम के लिए गए हैं आप अपना काम कीजिए, कोई बात नहीं, आप लाइव बाद में देख लीजिएगा, मैं पब्लिक तो करती हूँ लाइव को अपनी। आप इतनी देर भी जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गीता, आप मेरे से बोल रहे हैं कि मेरी आवाज़ पूरी क्लियर है। तो चलिए, ये हमारा देखिए ये भी पिस गया, काजू भी पिस गया और चीनी भी पिस गई। तो अब हम क्या करते हैं, जो पनीर का पेस्ट है वो चीनी के उसमें मैश कर लेते हैं। भाभी आप कुछ कह रही हैं? अच्छा, भाभी कह रही है आपसे सीख रहे हैं, फिर हम भी बनाएंगे मोदक इस बार। जरूर बनाइए भाभी, बहुत टेस्टी मोदक है ये। हमने तो भोग लगाया था ना, तो हम इसको ग्राइंड कर चुके हैं पहले ही, और सबको बहुत पसंद आया, तो मुझे लगा अच्छे हैं तो क्यों ना मैं अपनी लाइव सेशन में यही बताऊं। तो देखिए इसे ना अच्छे रंग से ना मिक्स कर लीजिए आप। मीठा ना आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन जब तक मोदक मीठे ना हो ना तब तक उसमें भी मज़ा नहीं आता। हलवा मोदक वगैरह जो भी होता है ना प्रसाद, मीठा ना होना तो उसमें भी आनंद नहीं आता खाने में, पर इतना मीठा भी नहीं होना चाहिए। तो इसको ना अच्छे ढंग से मैश कर लीजिए, चीनी का पाउडर और जो पनीर है वो अच्छे ढंग से मिक्स हो जाए। और जितना बचा हुआ है ना मैं वो भी निकाल लेती हूँ जार में से। आप हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि बिना हाथ के इस्तेमाल से तो निकलता ही नहीं है। तो देखिए अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अशोक जी कह रहे हैं बहुत बारिश हो रही है, ठंड भी बहुत है और नेटवर्क भी गोल गोल घूम रहा है। देखिए इस समय ना आपको ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल पतली लग रही होंगी कि ऐसे में लड्डू कैसे बनेंगे, लेकिन आप देखते जाइए और आप बनाएंगे ना तो आपको भी काफ़ी स्वाद लगेंगे।
अधिकतर जो ना लड्डू बनते हैं वहाँ के जो होते हैं वो चावल वाले होते हैं, जिनको स्टीम दे के बनाया जाता है। लेकिन वो लड्डू ना व्रत के दिन नहीं खा सकते, क्योंकि चावल वगैरह व्रत के दिन नहीं खाते, और आप दिन भर भी नहीं खा सकते उन्हें, जब आप व्रत खोलोगे तभी खा सकते हैं। और कई लोग ना बेसन के भी और इन चीज़ों के भी मोदक बनाते हैं, लेकिन वो भी आप ना नहीं खा सकते आगे पीछे। लेकिन ये लड्डू जो हैं, जो ये वाले मोदक हैं, ये आप ना व्रत के दिन भी खा सकते हैं, किसी भी टाइम। और अब जो आगे पीछे पूजा होती है ना, ये जो गणपति जी के आगमन के अलावा भी जो पूजा होती है उसमें भी बना सकते हैं। बस मोदक की शेप चेंज कर लीजिए, बर्फी की शेप दे दीजिए, गोल गोल लड्डुओं की शेप दे दीजिए। लेकिन जो महाराष्ट्र में ना वो मोदक इसी तरीके से वैसे करके बनाए जाते हैं, नीचे से गोल और ऊपर से नुकीले, तो इसलिए मोदक का प्रचलन चल गया है इस तरीके से बनाने का ऑल ओवर इंडिया में। देखिए अच्छे रंग से मैश हो गया। अब हम गैस पे चढ़ा लेते हैं कढ़ाई। आप चाहे तो ना इसके लिए नॉन स्टिकी बर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन जो ये मेरी कढ़ाई का बेस है ना, लेकिन ये जो मेरी कढ़ाई का बेस है ना काफ़ी हैवी है, तो मैं इसलिए नॉन स्टिक इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ पैन। और जो गैस की आंच है उसे आप स्लो ही रखिए। तो अब इस सारे मिश्रण को ना हम इस कढ़ाई में डालते हैं। और आप इसे धीरे धीरे चलाते जाइए और लगातार ही चलाना है। और जितना आप स्टार्टिंग में इसे चलाएंगे ना, आपको लगेगा कि ये उतना ही पतला होता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे ऐसे ही चलाते जाएंगे तो ये थोड़ा थोड़ा सख्त होता चला जाएगा, ड्राई हो जाएगा। देखिए अभी समय नहीं, बिल्कुल ऐसे हो रखा है। गीता कह रही है नेटवर्क का गोला बोल रहा है कि आप ही घूमेंगे क्या, मैं भी थोड़ा थोड़ा घूम लेती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा अशोक जी कह रहे बीना जी भी गोल गोल शुरू, और मेरे उसमें ना अशोक जी नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अशोक जी गीता से बोले जहाँ बैठा हूँ पहाड़ी भी गोल है। मुझे लगता है आप ना बार बार बोलते हैं कि लाइव के मैं मजे नहीं लेता हूँ, लेकिन लाइव के मुझे लगता है जितने मजे आप ले रहे हैं ना अशोक जी, उतना कोई नहीं ले रहा। हर दूसरे दिन घूमने चले जाते हैं आप, और बता के ना फिर हम लोगों को इस गर्मी में बड़ी वो होती है कि भैया बंदा घूम रहा है और हम यहाँ पे गर्मी में मर रहे हैं, दिल्ली की गर्मी में।
अच्छा, गीता बोले पनीर मार खाते खाते ठीक हो जाएगा। ये भी सही कह रहे हो। देखिए इस समय कितना पतला हो गया ये। तो आप इतना लगातार ऐसे चलाते रहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को बिना माइक के भी मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही होगी। आँच को ना स्लो ही रखिएगा, नहीं तो जो पनीर है ना वो दानेदार हो जाएगा। अच्छा, भाई भी कह रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ये जो भाई लगातार बारिश आई ना हमारे वहाँ, तो 5-6 दिन लगातार ही बारिश रही। इससे ना नेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। कहीं तार ज़्यादा ही वो हो गई है इधर उधर, और हमारे वहाँ पे भी ना नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अशोक जी कह रहे हैं अब आपके खाने के मज़े तो नहीं मिलते, तो लाइफ के मज़े ही ले लेता हूँ। आपने ना बस इसको लगातार चलाते जाना है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे अब ये धीरे धीरे ना गाढ़ा होता चला जाएगा। अच्छा, जय बोल रहा है मौसी आपकी आवाज़ आराम से आ रही है, चिंता मत करो। और वक्त ना मेरी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान ना मेरी बिटिया रखती थी, लेकिन मेरी बिटिया भी ना इस समय बाहर गई हुई है, दिल्ली से बाहर ऑफिस के काम से। तो सामान का अरेंजमेंट करते करते ना मैं खुद ही भूल गई कि मैं माइक पहनना ही भूल गई हूँ। अच्छा, अशोक जी कह रहे मेरी तरह छत पर चढ़ जाओ, सभी नेटवर्क मिल जाएंगे। अशोक जी जहाँ पे आप बैठे हैं ना वहाँ पे ठंडा है, और दिल्ली में इस समय ना छत पर बैठने का मतलब है कि आप अपने आप को पका रहे हैं, नेटवर्क आपको नहीं पका रहा। अच्छा, हाँ सोनू लाइव में, उसने फोन नहीं उठाया मैंने, सॉरी। हाँ, हाँ गणपति बप्पा मोरिया। आपकी तबीयत ठीक है सोनू? कल बुखार था ना आपको? रेनू कल बुखार था आपको, और रेनू भी आपको काफी याद कर रही थी कि आप लोग नहीं आए, तो मैंने कहा कि उनको बुखार है इसलिए वो नहीं आई है।
अच्छा, आप पूछ रहे हैं इसको कितनी देर तक घुमाना है? जब तक ये ना थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ना हो जाए, धीरे धीरे गाढ़ा होता चला जाएगा। हिलाना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो जो पनीर है ना उसके बारीक बारीक वो बन जाएंगे, दाने दाने हो जाएंगे उसके। और इस तरीके से हिलाते रहेंगे ना तो सॉफ्ट होता चला जाएगा। अच्छा, आप ठीक है। तो आज फिर आप वहाँ पे आएंगी जो 3 बजे अभी सुंदरकांड है? अच्छा, थैंक यू जय। जय बोल रहा है कल मोदक बहुत अच्छे बने थे, खाकर मजा आ गया। देखिए धीरे धीरे ना भी गाढ़ा होता जा रहा है। हाँ, अभी मेरी तबीयत ना सोनू बिल्कुल ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान का नाम लेने के लिए ना जहाँ मिले मौका वहाँ चले जाना चाहिए। तो मैंने सोचा लाइव के बाद ना रेनू के वहाँ जाना है सुंदरकांड में। ये देखिए धीरे धीरे ना ये गाढ़ा होता जा रहा है। बस इसको इतना हिलाने में और जो मोदक बनाने में ना भरने में जो टाइम लगता है, बस वही है। अच्छा गीता जी, वो नशा ये क्या होता है जो पिछली बार वाला कबूतर नहीं आया? आप वैसे ही नाराज हो रहे थे। अच्छा। ये देखिए पनीर ना धीरे धीरे पककर सॉफ्ट भी हो रहा है। हाँ सोनू, मोदक तो बहुत यम्मी है ये। आप जरूर बनाइएगा एक बार ना, और इतना मुश्किल में नहीं, आराम से बन जाते हैं। देखिए गाढ़ा होता चला गया। अच्छा, जय बोल रहा मौसी बहुत अच्छा बनाया था, और आप बोल भी बहुत अच्छे रहे हो। थैंक यू जय।
अभी ना मेरा लड़का मेरी लाइफ को इतने एंजॉय से नहीं देखता जितना ये मेरा छोटा लड़का ना मेरी लाइफ को बहुत एंजॉय से देखता है और कमेंट भी करता है जैसे जैसे उसको मौका मिलता है। और अगर उसकी मम्मी तैयार हो जाते हैं ना तो यहाँ आने को भी रेडी रहता है। थैंक यू जय। और ये जो मेरा छोटा बच्चा है ना ये बहुत ही ज्यादा सपोर्टिंग है, आपको बता दूं मैं आप लोगों को। ये अपनी मम्मी की भी और मेरी भी ना बहुत हेल्प करता है, मतलब बोल कर हमें इतना खुश कर देता है। अच्छा संगीता सोनू बोल रही है कि आपके हाथ में तो स्वाद है दीदी, मैं एक बार जरूर ट्राई करूंगी। नहीं सोनू ऐसी बात नहीं है, आप भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मैंने आपका खाना ट्राई किया हुआ है। लेकिन आप बनाइए ना तो काफ़ी आपको अच्छे लगेंगे। देखिए काफ़ी हो गया। अब जो इसमें थोड़ा ना गीलापन है वो जब हम ना डेसिकेटेड नारियल डालेंगे ना तो थोड़ा वो भी ऑब्जर्व करेगा। तो ये है 70 ग्राम के आसपास डेसिकेटेड नारियल। आप चाहें तो जो सूखा नारियल घर पे होता है उसको भी कद्दूकस करके और फिर मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। इसको भी ना थोड़ी देर आप ऐसे चला के मिक्स कर लीजिए। और फिर इसमें डालेंगे ये पिसा हुआ काजू पाउडर, ये भी 70 ग्राम के आसपास है। काजू डालने से ना मोदक का जो स्वाद होता है और उभर कर आता है, आपको लगेगा जैसे आप ना मावा के ये खा रहे हैं, मोदक खा रहे हैं। अब इसमें ना ये जो आपने पिस्ते की कतरन काटी है उसे डाल दीजिए और यहाँ पे बादाम की कतरन। और थोड़े ना मैंने साइड में अलग से भी काट के रखे हुए हैं बादाम और पिस्ता डेकोरेट करने के लिए। और ये जो इलायची पाउडर है उसे भी डाल दीजिए आधा चम्मच। और 2 मिनट ना सबको आपस में भून लीजिए ऐसे। देखिए ये इस तरीके से बन गया और थोड़ी देर में ठंडा होगा ना तो थोड़ा और स्टिफ हो जाएगा ये। तो 5-7 मिनट 2-3 मिनट इसे ना ऐसे और घुमा लीजिए। और इसको कर देते हैं बंद। 2 मिनट से ऐसे ही छोड़ लेते हैं, फिर बाद में इसे बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा अशोक जी कह रहे हैं गीता जी खाने तो नहीं पहुंच गए इसलिए बात कर रहे हैं। नहीं आज धूप ज़्यादा है अशोक जी, इतनी धूप में भी वो नहीं आती है। अच्छा देखो जय आपकी तारीफ हो गई, संगीता मौसी भी आपको कह रही है जय बहुत क्यूट है, लव यू बच्चा। नहीं ये तो मानना पड़ेगा कि जो हमारा जय है ना वो बोल के ना इतना खुश कर देता है
कि आप पूछो मत, मतलब हर काम को बोलेगा। हमारे मेरे वहाँ पे भी आता है, तो मुझसे आप थक गए तो लाओ मैं कर देता हूँ, चाहे उससे हो चाहे ना हो। तो मैं अपने बच्चे से, लड़के से कहती हूँ कि देख ले जरा, छोटा है लेकिन इससे सीख ले किस तरीके से हेल्प करता है ये। अच्छा, क्या टैलेंट है? खाना इमोजी, खाना बनाते हुए फोन देख रही है। अच्छा, मेरी मम्मी की तो रोटी भी इतनी स्वादिष्ट होती है। कौन बोलता है ये? इसको ना थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अच्छा, अशोक जी कह रहे हैं आज तो जो बातें कर रहा है और खाने का नंबर लगाने में मेरे लिए थोड़ा सा बचा लेना गीता जी, आकर ले जाऊंगा। आप आइए तो सही अशोक जी, हम ही आपको बना के खिला देंगे। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई इस समय तो। इसको ना इस बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। और इस समय ना मेरे घर पे कोई नहीं है, तो मैं जो प्लेट रखूंगी जिसमें मोदक बना के रखूंगी, तो प्लेट लाना भूल गई, तो मैं वो प्लेट ले आती हूँ। 2 मिनट आप होल्ड कीजिएगा। सॉरी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। बाद में ना आप इसके ऊपर थोड़ा सा जो ड्रेसिनेटेड कोकोनट है वो भी डाल दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा गीला हो गया। वैसे गीला तो नहीं हुआ ये, इसलिए मैंने जरा सा आपको डाल के बताया कि बाई चांस अगर कभी ऐसा आपको लगे कि ये थोड़ा नरम हो गया, तो आप इसमें ये कोकोनट दोबारा भी डाल सकते हैं। तब इसको ना, गर्म है तो ठंडा करने के लिए इस बाउल में शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि अगर इसी कढ़ाई में रखूंगी ना तो ये ठंडा नहीं होगा जल्दी। बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना, इतना ठंडा कि आप इसे ना हाथ से छू सकें, मोदक बनाने में परेशानी ना हो, क्योंकि गरम गरम में करेंगे ना तो आपका हाथ जलने का भी डर है। और ये इतने सॉफ्ट और मक्खन जैसे होते हैं ना कि आप एक बार बनाएंगे ना तो आपके घर में सभी को पसंद आएंगे, और दोबारा ना डिमांड ज़रूर आएगी इसको बनाने की। और इनको थोड़ा फैला लेती हूँ। और जब तक ये थोड़ा ठंडा होता है तब तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। अच्छा, जय को कुछ भी बोलना होता है, इसलिए भी उसने फ़ोन
ले रखा है कि मैं मौसी से बात करूँगा। हाँ, नहीं, नहीं, जय तो मेरा फ़ेवरेट बच्चा है, खुश कर देता है मुझे बहुत ज़्यादा। अच्छा, टैलेंट की कमी नहीं है अशोक जी। भाई ओके। अच्छा, गीता कह रही है कि बिना तो आपको फिर भी खिलाई देगी अशोक जी, मैं अपने घर ले गई तो मैं तो देना भी नहीं, मैंने तो देना भी नहीं है। अशोक जी कह रहे हैं यहाँ सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा, रिसोर्ट पर जाकर सुनूंगा। गीता बोली वेयर इज रक्षित पांडे, रक्षित पांडे अपने काम में बिजी हैं। बिना भी ठंडा नहीं हो, मैं यही चेक कर रही थी। देखिए, अभी गर्म है। इसको ना थोड़ी देर में पंखे में रखाती हूँ ताकि ये नॉर्मल हो जाए और मोदक जल्दी बन सके, नहीं तो लाइव ना लंबी बढ़ती चली जाएगी। ये सॉरी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और किचन में ना वो इतनी जल्दी ठंडे भी नहीं होंगे, तो इसलिए मैं वो रूम टेम्परेचर में अंदर कमरे में रखाई हूँ। तो तब तक हम तैयारी कर लेते हैं प्लेटिंग की। तो देखिए, भोग अगर डेकोरेट ना होना तो अच्छा नहीं लगता। खाने में स्वाद तो होता ही है और हर किसी के खाने में स्वाद होता है, क्योंकि जो भी खाना बनाता है ना तो बड़ी मेहनत से बनाता है, लेकिन उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ना, वो उस खाने के स्वाद को ना आंखों से और भी बढ़ा देता है। मेरा ऐसा मानना है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो जो आपका खाना या भोग है उसका स्वाद ना बिना चखे ही काफ़ी बढ़ जाता है। अच्छा, थैंक यू संगीता। आपको अगर मेरी लाइफ में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जुड़िएगा मेरी लाइफ से। सैटरडे संडे वैसे तो 11:30 का टाइम है, लेकिन 11:30 से ना ऊपर ही हो जाता है, इसलिए ना 3 बार से मैं कोशिश कर रही हूँ कि एग्जैक्ट 11:30 क्या 5 मिनट पहले ही ले लूँ, लेकिन ना हर बार ना कुछ हो ही जाती है। सुनो, सबसे पहले प्रॉब्लम ही जो रेसिपी मैंने तैयार करी थी, लड़के ने बोला कि अब लहसुन प्याज चालू हो गया तो मुझे मटर कुलचे खाने हैं, तो वो सारी प्रिपरेशन ना सुबह सुबह करनी पड़ी, भाग दौड़ के, जैसे मटर लाना, ये लाना, उसको बॉईल करके रखना, और फिर कुलचे और प्याज व्याज ये छिलके ये सब कुछ रखना, क्योंकि अगर लाइव में डायरेक्ट ये सारी चीज़ें करूँगी तो बहुत टाइम लग जाता है, तो उसकी प्रिपरेशन पहले से करनी थी, इसलिए उस दिन लेट हुआ। जब फिर संडे की लाइव थी तो उस दिन ना मौसम ने लेट करवा दिया। मैं सामान अंदर रखती हूँ, बारिश होती, फिर अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, सोनू इसी तरीके से चलता रहा, तो फिर लेट हो गई। और आज ना नेटवर्क डाउन, सर्वर डाउन हो गया, तो इसलिए भी प्रॉब्लम हो गई। तो लेकिन आज ना उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है, सिर्फ 10 मिनट लेट हुई हूँ 11:30 से 11:40 पे।
लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि 11:30 तक एग्जैक्ट वो हो जाए, तैयारी हो जाए। लेकिन ना देरी हो जाती है मुझे तो। नहीं भाई, रक्षित कॉलेज में नहीं है। और थैंक यू सोनू लाइव के साथ जुड़ने के लिए भी, और नेक्स्ट लाइव में भी मैंने आपको इनवाइट कर दिया। तो देखिए देखिए, अब ये इस तरीके से सख्त भी हो गया, और है तो अभी भी ये गरम, क्योंकि इतना गरम गरम डालेंगे ना तो मोदक निकल नहीं पाएंगे खांचे से। तो 2 मिनट ना इसको थोड़ा और रख देती हूँ रूम टेम्परेचर पे। अच्छा सोनू कह रहे मेरा भी ऐसे ही रहता है। हाँ ये बात तो है, सैटरडे संडे ना हम सभी लोग बिजी रहते हैं। आपने फोन देखा होगा तो मेरी लाइव चल रही होगी। थैंक यू यार, कोई बात नहीं, मेरे को ऐसी कोई नाराजगी नहीं होती, क्योंकि ना सैटरडे संडे ना टाइम ही ऐसा होता है कि लोग बहुत बिजी रहते हैं। और लेकिन मैं सैटरडे संडे इसलिए करती हूँ कि कुछ लोग तो होंगे जो इस समय खाली रहते हैं, तो लाइव से कैसे हम जुड़ सके। तो तब तक ये जो मोल्ड है, वैसे तो हाथ से ही बना सकते हैं, हमारे वहाँ तो गोल गोल करके बनते थे। लेकिन जो महाराष्ट्र है ना, उनके जो मोदकों की शेप ना थोड़ा इस शेप में होती है, तो इस शेप में ना दिखते भी अच्छे हैं। तो इसमें ना थोड़ा घी लगा लीजिए जब फर्स्ट टाइम आप इस्तेमाल करें तो। 2 मिनट और रुक जाती हूँ। थैंक यू सोनू। तो चलिए मैं ले आती हूँ, अब ठंडे हो ही गए होंगे। आप ना इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, लेकिन जो पिस्ता और बादाम है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वाइट कलर का है, तो कलर देने के लिए ना जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं ना वो भी बहुत अच्छी रहती हैं। तो आपने इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ भी ऐसे डाल सकते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। और अब मैं ना अपना बाउल ले आती हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं मोदक बनाना। आप इसे ना 2 तरीके से बना सकते हैं, हाफ हाफ करके भी इसमें स्टफ कर सकते हैं। और अगर ये ज़्यादा स्टिकी हो रहा है ना तो आप घी लगा लीजिए। और देखिए इसको ना इस तरीके से दबा के मोल्ड को बंद कर दीजिए। जितना एक्स्ट्रा होगा ना वो बाहर निकल जाएगा।
ये देखिए, देखिए मैं ना ये बादाम का कर रही हूँ। वैसे घी बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन मोल्डों से ना काफ़ी आसान हो गया मोदक बनाना। और इसे ना अच्छे ढंग से दबाइएगा। ये देखिए, थैंक यू सोनू। गीता कह रहे सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। हाँ, वैसे इसको बनाने में 10 मिनट ही लगते हैं। मेन ना जो पनीर और चीनी होती है ना, उसको मैश करने में ही लगता है टाइम। थैंक यू सोनू। अगर आपको मोदक दिखने में अच्छे लगे तो खाने में भी बड़े स्वादिष्ट है ये मोदक। तो देखिए, मैं इसमें ना पिस्ता डाल रही हूँ। और पिस्ते के संग भी एक दो पंखुड़ियाँ। और फिर आप ये जो इसका वो है ना मोल्ड है, उसको अच्छे ढंग से प्रेस कीजिएगा। कई बार क्या होता है, अच्छे ढंग से प्रेस नहीं होता ना, और जितना एक्स्ट्रा होगा वो बाहर निकल जाएगा। इस समय ये इतने सॉफ्ट है ना कि निकालने में भी ना ऐसा लग रहा है जैसे टूट जाएंगे। ये देखिए, तो जो ये ना क्रीमिश कलर होता है उसमें गुलाब का कलर और ये ग्रीन कलर ना काफ़ी अच्छा लगता है। और बादाम का भी कलर बहुत अच्छा लगता है, तो डेकोरेट भी ऐसे अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से ना मैं सारे अपने मोदक तैयार कर लेती हूँ। और जब आप इस मोल्ड के अंदर भरे ना तो अच्छे ढंग से दबा के भरिएगा। कई बार क्या होता है, हम ऊपर ऊपर से भरते हैं, तो जब इसको निकालते हैं ना तो ढंग से वो नहीं हो पाता, शेप नहीं ले पाता।
जितना एक्स्ट्रा है उसे निकाल दीजिए। ये देखिए, अब मैं इस तरीके से बनाती जाऊंगी ना तो लाइव बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं ये बाद में अभी आराम से बनाती हूँ। अच्छा, भाई कह रहा है देख कर ही मजा आ गया। थैंक यू भाई, खाने में ये बड़े स्वादिष्ट होते हैं। अरे भाई अभी ना इतनी जल्दी नहीं मिल सकते, लेकिन जब आप जय के बर्थडे पे आओगे ना तो मैं बना के रखूंगी आपके लिए। थैंक यू गीता। भाई मैं आपको ना पूरी प्लेटिंग नहीं दिखा सकती, लेकिन आधी प्लेटिंग मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से लगे रहते हैं ना प्लेट में, तो बड़े सुंदर लगते हैं खाने को ना, और मन करता है देखते ही। और खाने में भी ना बहुत टेस्टी है। तो चलिए आज की लाइव को करते हैं यहीं पे समाप्त, और फिर कल मिलेंगे किसी नई जानकारी के संग नई लाइव में कल ही। और आशा करती हूँ कि आपको मेरे ये मोदक पसंद आए होंगे, और आप एक बार ना इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो और ये लाइव भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी लाइव से जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। और मैं अभी तैयारी करती हूँ इस मोदक को कंप्लीट करने की। तो आपसे मुलाकात होगी कल की लाइव में।